निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैदिक धर्म का केंद्र प्राकृतिक शक्तियां हैं। वैदिक धर्म में बहुदेववाद एवं एक देववाद का विचार मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वरुण नैतिकता का पोषक है। पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है। तो इसमें है पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य असत्य है? गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ था। महात्मा बुद्ध उरुवेला में सर्वप्रथम ऋषिपतन आए थे। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला में प्रथम बार दुख एवं दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन ब्राह्मण सन्यासियों को दिए गए उपदेश को कहा जाता है, तो ये वाला गलत है। तीसरा अगला है, निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री अग्रमात्य कौन था? राजगुप्त था। अमरावती स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन करना है। स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए। स्तूप का गुंबद अंड यानी संगमरमर से अलंकृत था। इसमें केवल ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है? तो बृहद संहिता नहीं है। जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो साक्ष्यवाद या अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। स्मारक हैं, इधर स्थान दिए हुए। काबुली बाग की मस्जिद है। पानीपत तुर्की सुल्ताना का महल है। फतेहपुर सीकरी नगीना मस्जिद है। आगरा का किला। नौलखा महल है। इलाहाबाद का किला। तो इसमें नौलखा महल इलाहाबाद का किला गलत युग्म है। शिवाजी की उपलब्धियों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करना है। उपलब्धि है, इधर वर्ष दिए हैं। सूरत की दूसरी लूट है अक्टूबर 1670। पन्हाला पर अधिकार है मार्च 1673। शिवाजी को पोंडा का समर्पण है मई 1675। सतारा की विजय है नवंबर 1675। इसमें पहला सही है। चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है? तो कर्णपूरक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? नमक कर के भुगतान का बहिष्कार। 1857 ईस्वी की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नवंबर 1857 में भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउटरम को बनाई। ये वाला गलत है बिल्कुल, बाकी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई? जतेंद्र नाथ दास की। निम्न में से चटगांव आमरी रेड से कौन संबंधित थे? तो प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता। इसमें 1 और 3 ऑप्शन सही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध।